दिल्ली के बॉर्डर पर बीते 7 महीने से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान केंद्र सरकार के बिल को पूरी तरह से खारिज करने की मांग पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर सरकार अब तक इसके लिए तैयार नहीं हुई है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीच का रास्ता अपनाने की बात कही है। इसे लेकर सरकार और किसान नेताओं के बयान भी आए हैं। तो क्या पवार के फॉर्मूले पर बन सकती है सरकार और किसानों में सहमति? देखिए ये रिपोर्ट। कृषि बिल पर क्या बनने वाली है सहमति? क्या सरकार को मिल गया है वो फॉर्मूला जिसमें किसान और सरकार दोनों की बात रह जाएगी? किसान अपनी मांग से पीछे हटेंगे या फिर सरकार जिद छोड़ेगी? ये सवाल 7 महीने से पूछा जा रहा है, लेकिन अब तक न तो सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार दिख रही है और न ही किसान पीछे हटने को। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो और केंद्र सरकार के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। कृषि कानून को रद्द करने की जगह उस हिस्से को संशोधित किया जाना चाहिए जहां किसानों को आपत्ति है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सरकार को पहल करनी चाहिए और किसानों से बातचीत का रास्ता तलाशना चाहिए। पवार ने आगे कहा कि राज्य को अपने यहाँ इस कानून को लागू करने से पहले इसके हर पहलू पर विचार करना चाहिए। पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं शरद पवार की बात से सहमत हूँ। हमने 11 बार किसान यूनियन से इस बारे में बात की है। केंद्र सरकार बातचीत से जल्द हल निकालना चाहती है ताकि सभी किसान आंदोलन समाप्त कर घर जाएं और ठीक से खेती करें। नरेंद्र सिंह तोमर ने पवार के बयान का तो स्वागत किया, लेकिन सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना होगा, इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा। यानी बातचीत की जिम्मेदारी उन्होंने एक तरह से किसान संगठनों पर ही डाल दी। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शरद पवार ने भारत सरकार को कहा है कि बातचीत होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे और बातचीत से इसका समाधान निकले। सरकार को बातचीत माननी चाहिए। अब देखना है कि सरकार कब किसानों से बातचीत शुरू करती है।